प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 17 तारीख को होने वाली रैली रद्द करनी पड़ी है और मामला हरियाणा के अंदर अब बहुत पेचीदा हो गया है। आईपीएस पूरन को लेकर के अभी तक सवाल खत्म नहीं हुए थे और अब एक एएसआई संदीप लाठर, उनकी वीडियो सामने आई है और उनकी वीडियो सामने आने के बाद में अब ऐसा लगता है कि मामला पूरी तरह से कहीं उलट तो नहीं गया है। क्या वाकई हरियाणा में जो कुछ चल रहा है उसको सरकारें देख भी रही है, समझ भी रही है? आईपीएस सूरन की मौत हुई, उन्होंने अपनी जान दे दी और उसका अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और एक नई लाश वो आ गई सामने। कितना दुखद है ये कहना। संदीप लाठर जो कि हरियाणा पुलिस में एसआई के पद पर तैनात थे, साइबर में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी और जिस थाने में रोहतक के अंदर आईपीएस पूरन को लेकर के शिकायत दर्ज हुई थी और उसके बाद में जहां पर उनके पीएसओ को गिरफ्तार किया गया था, वहां पीएसओ को उठाने वाले जितने पुलिसकर्मी थे उनमें से एक थे संदीप लाठर। और संदीप लाठर ने यह वीडियो बनाते हुए 6 मिनट की करीब वीडियो है, ये वीडियो जो है वो बनाते हुए और बहुत सारे आरोप लगाए हैं आईपीएस पूरन पर, उनकी पत्नी पर, उनके साले जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक है पंजाब से, उन पर। हरियाणा में इस वक्त में जो कुछ चल रहा है वाकई शर्मसार कर देने वाला है, झकझोर देने वाला है, हिला करके रख देने वाला है। और इस बीच में प्रधानमंत्री की रैली वो रद्द हो गई है। प्रधानमंत्री की रैली रद्द हो गई है। 17 तारीख को 1 साल पूरा हुआ है भाजपा की सरकार को, अभी हो जाएगा 17 तारीख को, नायब सिंह सैनी की सरकार को। और इस दौरान 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोनीपत में एक रैली करने जाना था, वो रैली रद्द हो गई है और उस रैली को लेकर के नई तारीखें अब डिसाइड की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा का दौरा रद्द हो गया है। वह 17 अक्टूबर को सोनीपत में एक रैली को संबोधित करने वाले थे। प्रदेश की नायब सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर होने वाली रैली स्थगित कर दी गई है। आज तक की खबर के मुताबिक हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने भी पीएम मोदी की 17 अक्टूबर की रैली रद्द होने की बात कही है। बड़ोली ने रैली रद्द होने की वजह नहीं बताई है और कहा है कि जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अब ये सरकार 1 साल पूरा करेगी और 1 साल पूरा हुआ भी नहीं है और उससे पहले ही इतना सब कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 तारीख को पहुंचने वाले थे सोनीपत में, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये रैली रद्द की जा रही है, हम नई तारीखों का ऐलान करेंगे। अब बताइए इसको क्या ही कहा जाए। संदीप लाठर, इनकी जो वीडियो निकल करके सामने आई है, संदीप लाठर, इनको आप सुनिए। हालांकि पारिवारिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो पारिवारिक तौर पर इनके दादाजी वो फौज में थे, पिताजी दयानंद वो इंस्पेक्टर थे, पिताजी की मौत वो एक रेल एक्सीडेंट में हुई थी और अब संदीप लाठर वो 2007 में हरियाणा पुलिस में ज्वाइन हुए थे। 4 पन्नों का आखिरी नोट, अपनी मौत के बाद में 4 पन्नों का आखिरी नोट ये छोड़ करके गए हैं। 5 बहनों के अकेले भाई थे संदीप लाठर। ये अपने आप में जो है वो एक तरीके से ये कहें कि बड़ी भावुक कर देने वाली बात है कि 5 बहनों के भाई थे। परिवार में इनकी 3 संतानें हैं जिसमें 2 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं। बड़ी बेटी नीट की तैयारी कर रही है, छोटी बेटी दूसरे नंबर पर वो 9वीं क्लास में है और तीसरा सबसे छोटा बेटा है वो 4थी क्लास में है। लेकिन इनके पिता अब नहीं रहे, संदीप लाठर अब नहीं रहे। संदीप लाठर को इसी साल 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री ने इनको सम्मानित किया। लेकिन क्या अब इसके बाद में पूरा मामला उलट गया है? मौत है, चाहे वो आईपीएस पूरन की मौत हो, चाहे वो एएसआई संदीप लाठर की मौत हो, दोनों की तरफ संवेदनाएं रखनी चाहिए। उधर भी दुख की बात है कि आईपीएस पूरन को जान देनी पड़ी और इधर भी उतनी ही दुख की बात है कि संदीप लाठर को जान देनी पड़ी। लेकिन ये जान जा क्यों रही है?
ये जान जो जा रही है इसके पीछे कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले आप एक बार संदीप लाठर को सुनिए और उसके बाद में इनकी मौत के बाद में जो सवाल इस वक्त में खड़े हो रहे हैं उन पर बात करनी जरूरी है। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग किया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी, जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया, लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भाई यार इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिम्नी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान तो मार की धमकी दे रही है, उसने बोला आगे थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई, के हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है या झाई तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गाड़ी आई है होगा इसका साड़ा भाई मिल रहे भाई, हो गए भाई आयोग में। ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य है क्या ये अड़े? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज और मैं बता देता हूं, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे कन्वेन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई, बोले एक चीज तो और रहेगी, मां के रहेगी भाई, बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गई। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी में लेकर उड़ गया है, धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था, जिन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं और हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का घड़ा भरली आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा, अब परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जिगड़ा मुगी तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई, इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूं, जो पैसे टीएचसी वहां से सोनारिया टीएचसी ने इसको ले आके दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट रख गया, कहते पीछे बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूं इस चीज पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में, और हमारी देश की जनता आहुति पे जग गए भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी वह खातर लड़े हैं भाई, छोट पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ, परिवार के लिए फकर, मैं अपने को फकर महसूस करता हूं कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूं। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पे कर्जा से
ठीक है, इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज करने लग रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ और एक जमींदार का बेटा हूँ, लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भगत सिंह का फैन हूँ और भगत सिंह बरगाइस हूँ। मैं डरूंगा ना किसी बात पे, मैं मेरे हर एक चीज सामना करूंगा। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। अब इस सच्चाई की लड़ाई में पहले होती में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, अरे ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चलिया जा रहा, हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डर लाग रहे हो है? ये देश वो भगत सिंह वर्गे कुर्बान होकर चले गए नू इस बात खातर के हम याडा नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़के हैं, किन आदमी खातर लड़के? पूर्ण कुमार वर्गे आदमी खातर, इसी घराली खातर जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो देखो, उस परिवार को एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस करे है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं समझ लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा भाई। इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगले जन्म भी आओगे जब भी लड़ाई लड़ाएंगे भाई। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। कितना दुखदाई है ये दो मौतें देखना। पहले 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन की मौत और उसके बाद में अब संदीप लाठर की मौत, कितना दुखदाई है। और हरियाणा पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए। अब इस मामले में आप सुनिए, जो अभी रोहतक के नए एसपी बनाए गए हैं सुरेंद्र, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में, जरा सुनिए। वो कह रहे हैं कि हमने एक बेहद ईमानदार, मेहनती अपना एसआई खो दिया है। दीपक करें। हाँ रोल। सर क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी? ये हमारा एक बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। बहुत अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फोरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बना है और जो वो अभी टीम आई है, अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। इससे भाई पूरन कुमार मामले में कुछ अभी जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था इसलिए आए हैं और अभी उसकी जांच फोरेंसिक टीम कर रही है। साइबर सेल में बताया जा रहा तैनात था। साइबर सेल में पोस्टिंग। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सेक्रेड गेम, और उसमें जो है वो रात में एक के बाद एक इसी तरीके से लोगों की जाने जाती है, अफसरों की जाने जाती हैं। और उस वक्त में जो है वो कहता है कि गायतोंडे आज की रात बहुत भारी है। और उसके बाद में फिर ऐसे भी कुछ उसमें डायलॉग्स है कि सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। ये वेब सीरीज चल रही है क्या? हरियाणा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के इस वक्त में सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और अब इस मामले में जाति वर्सेस जाति का एंगल तो नहीं लाया जाएगा। हरियाणा जिसकी पहचान है भाईचारे के लिए, भाईचारा जिंदाबाद, ये हरियाणा का नारा रहा है। हरियाणा से ये नारा निकल करके आता रहा है। मैंने हरियाणा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको बहुत बार दिखाई है और आपको उन ग्राउंड रिपोर्ट्स में मैंने दिखाया होगा कि बहुत से गांवों में आजकल, हालांकि ये जो नारा है या ये जो भावना है सदियों पुरानी है, लेकिन बहुत सारे गांवों में आजकल लोग हुक्का उस पर भी लिखवाते हैं कि भाईचारा जिंदाबाद। गाड़ियों पर लोग लिखवाते हैं भाईचारा जिंदाबाद। बहुत सारे लोग हाथों पर टैटू बनवाते हैं भाईचारा जिंदाबाद।
लेकिन भाईचारे पर तो संकट नहीं आएगा, किसी हालत में नहीं आना चाहिए। और लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि मौत मौत है, वो आईपीएस पूरन की मौत हो, वो संदीप लाठर की मौत हो। मौत को लेकर के राजनीति अगर हो और मौत को लेकर के दो समुदायों को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए, ये वाकई जो है वो बहुत सीरियस मामला है। लोग समझेंगे तो नेताओं का एजेंडा फेल होगा। जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार जितनी जल्दी करेगी, जांच में जो चीजें जितनी जल्दी सामने आएंगी, उतना ही मामला एक्सपोज होता हुआ चला जाएगा। और जितना मामले के अंदर ढिलाई बरती जाएगी, जितना मामले को और खींचा जाएगा, कयास, अफवाहें और ये सब बातें जो है वो लोगों के बीच में ज्यादा फैलेंगी। तो इस वक्त में सबसे जरूरी चीज तो यह है कि आप किसी भी अफवाहबाजी में ना आए। अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का कोई भी गलत पोस्ट ना करें, किसी भी प्रकार का। किसी के समर्थन या विरोध को लेकर के इस तरह की बात नहीं कही जानी चाहिए। परिवार आईपीएस पूरन का भी था, परिवार संदीप लाठर का भी है। रोएंगी तो वो आईपीएस पूरन की वहां पर 2 लड़कियां रोएंगी, रोएंगे तो यहां पर संदीप लाठर के 3 बच्चे हैं, वो रोएंगे। परिवार रोता है, चाहे वो किसी का भी परिवार। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये आखिरकार हरियाणा में चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्या इन दोनों मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा इसको ट्रांसफर, कौन इसकी जांच करेगा। आईपीएस पूरन के मामले में परिवार के लोग कह रहे थे कि मामले की न्यायिक जांच हो, सिटिंग जज से जांच हो। अब इस मामले में क्या जांच की जाएगी। लेकिन परिवार के लोग, जो संदीप लाठर के परिवार के लोग हैं, वो और सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। संदीप लाठर के चचेरे भाई हैं और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आईपीएस पूरन कुमार के समर्थकों पर भी एफआईआर हो। शीशपाल ने आरोप लगाया है कि संदीप की मौत आत्महत्या नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार और दबाव के चलते उन्हें मारा गया है। जो लोग वहां चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन के घर पर धरना में बैठ गए थे, उनके समर्थक थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले भी कई आत्महत्याएं हुई हैं, लेकिन कोई भी बड़ा नेता जैसे दीपेंद्र हुड्डा या कुमारी सैलजा वहां नहीं गए। भिवानी की मनीषा के मामले में भी कोई भी बड़ा नेता पीड़ित के परिवार से मिलने नहीं गया। तो अब परिवार की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को इस मामले में तेजी दिखानी चाहिए। अभी जो मैंने बयान आपको सुनाया है, ये दैनिक भास्कर ने वहां पर जाकर के बयान लिया है परिवार का, और उसके बाद में अभी कुछ देर पहले ये खबर जो है दैनिक भास्कर पर लगी है, वहीं से मैं आपको ये खबर बता रहा हूं। आप सोचिए कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम जो तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। और जब ये इतनी तेजी से पूरा घटनाक्रम बदल रहा है, तो ऐसे में सरकार, उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। संदीप का शव जुलाना में रखेंगे, ये उसके चचेरे भाई ने कहा है, शीशपाल ने। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वाई पूरन का शव चंडीगढ़ में रखा गया है, उसी तरह से वे भी शव को, संदीप के शव को जुलाना में रखेंगे। उन्होंने मांग की है कि जो लोग समर्थक बनकर के वहां गए थे, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। अब इस मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आईपीएस पूरन, उनकी मौत को लेकर के भी सहानुभूति होनी चाहिए और संदीप लाठर की मौत को लेकर के भी सहानुभूति होनी चाहिए। जान जान है, जान किसी की भी जाए, और किसी के घर से कोई जाता है उसको पता है कि जान का मतलब क्या है। लिहाजा हरियाणा में भाईचारा बनाए रखने की जरूरत है। जातियों के बीच में अपने आप को बांट करके अगर आप इस मामले को देखेंगे तो फिर वाकई जो है बड़ा नुकसान है। और अब हरियाणा के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया क्या निकल करके सामने आती है, सरकार क्या कहती है इस मामले को लेकर के, इस चीज का इंतजार है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।